टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिला अधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती, नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी, सिविल सर्जन विजय कुमार सिंह, अधीक्षक जेल MNCH सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे। उक्त अवसर पर जिलाधिकारियों ने जिलेवासियों को छठ पर्व के अवसर पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में संपूर्ण विश्व कोविड-19 संक्रमण की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। नवीन वायरस जनित संक्रमण से निपटने के लिए गंभीर प्रयासों के फलस्वरूप हाल के दिनों में जिले में कोविड-19 संक्रमण के दरों में कमी दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी सावधानी अपेक्षित है। लापरवाही की स्थिति में नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। जनहित में यह सर्वहितकारी होगा कि धर्म एवं आस्था पर आधारित छठ पर्व का आयोजन यथासंभव घर पर ही किया जाए अथवा ऐसे स्थायी तालाबों पर किया जाए जहां भीड़ कम होती हो, ताकि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संक्रमण से बचाव के लिए निर्धारित सावधानी यानी कि 2 गज की दूरी का पालन संभव हो सके। उन्होंने कहा कि छठ पर्व के अवसर पर समुचित विधि व्यवस्था संधारण के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। उक्त अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक एवं सिविल सर्जन अधीक्षक जेल MNCH ने भी कोविड-19 संक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए पर्व को यथासंभव घर पर ही मनाने की अपील की है। जो भी राज्य सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है और जिसके अनुसार जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है, उसके संबंध में आप लोगों को बताया गया है। उसमें मुख्य रूप से बस मैं बातें कहना चाहूंगा कि सबसे पहले कि अभी कोरोना का डर भले खत्म हुआ हो, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। सभी लोग को ये चीज समझना है और हम लोग सभी लोग जो इस पर्व को मनाते हैं तो उस पर्व को मनाने का मुख्य उद्देश्य रहता है कि अपने परिवार और अपने जीवन में सभी को एक लंबी आयु या खुशियों के लिए करते हैं। तो ये आवश्यक है कि हम लोग इसको इस प्रकार से करें, पर्व जरूर मनाएं, लेकिन इस प्रकार से करें कि सभी लोग सुरक्षित रहें, सभी लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। इसलिए जो गाइडलाइन है उसका अधिक से अधिक पालन करें। विशेष करके बच्चे और जो बूढ़े हैं उनको तो बिल्कुल ही वहां पे नहीं आना है जो घाटों पे, और अधिक से अधिक अगर अपने घर में डालेंगे तो घाटों पर भीड़ नहीं लगेगी, और भीड़ नहीं लगेगी तो फिर उसका फैलने का खतरा भी नहीं रहेगा। और जो व्यवस्था की जा रही है गंगा जल उपलब्ध कर उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं और अपने पूजा को अपने जो पारंपरिक जो तरीका है उसके तरीके से मना सकते हैं। तो सभी लोगों से मेरी एक अपील रहेगी कि अधिक से अधिक अपने अपने घरों में इस लोक आस्था के महापर्व को संपन्न करें और जो अनावश्यक भीड़ कहीं पे नहीं लगने दें, तो ये पूरी तरीके से पूजा सफल होगी। धन्यवाद। किसी प्रकार के मेला, जागरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा, ये भी बड़ा स्पष्ट है। जो भी सार्वजनिक घाट चिन्हित किए जा रहे हैं स्थानीय स्तर पर, तालाब और अन्य जल स्रोत, उन सभी जगहों पर जो वहाँ के आयोजक हैं और जो हमारा नगर निगम है, नगर पंचायत कहलगांव है, नगर पंचायत जो भी नगर निकाय नौगछिया, कहलगांव और सुल्तानगंज में है, इन सभी के द्वारा वहाँ सैनिटाइजेशन कराने की भी व्यवस्था की जाएगी। तो इसके अतिरिक्त 2-3 चीजें हम लोगों ने और व्यवस्था की है और कंसर्न पदाधिकारी हैं उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। मुख्य रूप से उद्देश्य यह है कि पूरी सुरक्षा के साथ ये जो धर्म और आस्था का यह महापर्व है, इस महापर्व को लोग मनाएं। इसमें सरकार की तरफ से भी लगातार गाइडलाइन जारी किए गए हैं। हम लोगों की तरफ से भी पूरे लोगों को और श्रद्धालुओं को ये निर्देश दिए जा रहे हैं, प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है कि यथासंभव लोग अपने घरों पर ही यह पर्व करें, अपने घरों पर ही यह पर्व त्योहार करें, क्योंकि गंगा के किनारे काफी बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है और भीड़ जुटने के कारण यह संभावना बिल्कुल बनी रहती है कि कोरोना का जो संक्रमण है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में और दूसरे व्यक्ति से फिर तमाम लोगों में फैलने की संभावना रहती है।
इस उद्देश्य को इसको दृष्टिगत करते हुए हम लोगों ने यह विचार किया है और सरकार का जो गृह विभाग विशेष शाखा का आदेश आया है उसके अंतर्गत सभी लोगों से, जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी व्रती हैं, उनसे यही अनुरोध है कि वे अपने घरों में यथासंभव इस पर्व का आयोजन करें या अपने मोहल्ले के जो अस्थायी तालाब हैं या अन्य जल स्रोत हैं वहां पर बिल्कुल सीमित संख्या में जाकर के इस पर्व त्योहार को मनाएं, क्योंकि एक जगह घाट पर ज्यादा लोगों के एकत्रित होने से यह संभावना है कि प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए बेसिकली जो गृह विभाग और विशेष शाखा का जो आदेश है उसमें बड़ा स्पष्ट किया गया है कि हर एक जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए और वैसे तालाबों को चिन्हित जो मीटिंग भी की है और सभी नगर निकाय के लोग, सभी एसडीएम्स वगैरह और सभी के साथ बात हुई। ये भी डिस्कशन हुआ है कि इस आधार पर यदि ये व्यवस्था की जाए और डॉक्टर से भी राय ली गई, इसलिए हम लोगों ने आज डॉक्टर साहब लोगों को बुलाया है जो कि अपनी तरफ से भी कुछ बातें बताएंगे ताकि कोरोना के संक्रमण को पूरी तरह से हम लोग जो एक ब्रेक मिला है, एक जो स्पीड में कमी आई है उस कमी को हम लोग बहाल रख सकें और उसको पूरी तरह से यहाँ से खत्म कर सकें। लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए। छठ पूजा घाट पर ये संभावना रहती है कि कई लोग प्रसाद का वितरण करते हैं, कई लोग एक ही व्यक्ति प्रसाद का वितरण कई लोगों को करता है। इन सब चीजों से अवॉइड करने की आवश्यकता है। जो भी छठ पूजा घाट चिन्हित हों वहां पर यत्र तत्र थूकना एकदम वर्जित रहेगा। इसको लेकर के भी प्रचार प्रसार कराया जा रहा है और बैनर भी लगाए जाएंगे। तालाब में या कहीं भी आप जा रहे हैं जो सार्वजनिक जल स्रोत हैं तो वहां पर अर्घ्य देने के दौरान डुबकी लिया जाना उचित नहीं है। अर्घ्य के दौरान डुबकी लिया जाना उचित नहीं है, इसलिए हम लोगों के द्वारा बैरिकेडिंग भी इस प्रकार की कराई जा रही है कि लोग डुबकी न लगा पाए। इसके अतिरिक्त घाटों पर भी 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है। जाहिर सी बात है जब ज्यादा संख्या में लोग आएंगे तो इसको करने में दिक्कत होगी, इसलिए लोगों से अपील है कि अपने अपने घरों या अपने अपने स्थानीय स्तर पर इसका कार्यक्रम का आयोजन करें। कोई भी सामुदायिक भोज, प्रसाद या भोग का वितरण नहीं किया जाएगा वैसे लोकेशन पे जहाँ सार्वजनिक रूप से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी अपील है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, बुखार से ग्रस्त लोग या अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग छठ घाट पर बिल्कुल ना जाएं। यथासंभव अपने घरों पर ही करें। एक तो वाहन परिचालन पर भी रोक रहेगी। जो वाहन पहले बिल्कुल घाट के पास तक पहुंचता था तो हम लोग जो मुख्य मार्ग हैं उस पर बैरिकेडिंग कराएंगे ताकि बाहर के लोग जो कि घाट से दूर के लोग हैं वो वाहन का एक लिमिट रहेगा, उसके आगे वाहन नहीं जाएगा। तो उसको लेकर ऑर्डर इशू किया जा रहा है। तो काफी दूर से लोगों को पैदल जाना पड़ेगा, इसके भी अनुरोध है कि लोग अपने अपने घरों या अपने अपने स्थानीय क्षेत्रों में ही ये जो निर्मित तालाब है या घरों में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से अपनी पूजा को संपन्न करें। इसके अतिरिक्त नगर निगम और विभिन्न नगर पंचायतों के माध्यम से गाँव में सुल्तानगंज और नगर निगम भागलपुर द्वारा एक विशेष व्यवस्था के तहत गंगा का शुद्ध पानी हम लोग विभिन्न स्थलों पर 2-2 लीटर प्रत्येक परिवार को, जो परिवार लेने के इच्छुक होंगे, उसको भी कल से हम लोग देना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए नगर निगम भागलपुर क्षेत्र में 10 स्थानों को चिन्हित किया है। स्थान है, बुलहट्टा चौक है, तिलकामाही चौक है। इसी तरह से उसको रोटेशन वाइज भी और गतिशील बनाकर भी टैंकर के माध्यम से लोगों को गंगा का शुद्ध जल भी वहाँ उपलब्ध कराया जाएगा ताकि जो मन में जो आस्था है उस आस्था की भी पूर्ति हो सके। और जो कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यकता है कि हम लोग एक जगह भीड़ न जुटाएं, इसकी भी व्यवस्था ये संभव हो सकती है, इसकी व्यवस्था की जा रही है। इन व्यवस्थाओं के आधार पर हम लोगों की ये अपील है, क्योंकि गंगा घाट पे जाने पर भी बैरिकेडिंग इस तरह की रहेगी कि लोग डुबकी नहीं लगा पाएंगे। तो हम लोग भी पुनः अपील है कि जितने भी छठ व्रती हैं, जितने भी आस्थावान लोग हैं, इसमें अनुरोध है, अपील है कि यथासंभव अपने निकट के तालाबों में या अपने घरों पर ही सूर्य को अर्घ्य दें और इस छठ पर्व का बेहतर तरीके से आयोजन करें ताकि जो यह लोक आस्था का महापर्व है ये बिल्कुल निर्विघ्न रूप से और भविष्य में जो कोई आशंकाएं हैं कोरोना के संक्रमण के फैलाव को, उसको रोके जाने में ये सफल सिद्ध। हमारे साथ
बात नहीं है। सफाई तो एक आवश्यक अंग है किसी भी सोसाइटी का, तो सफाई तो हम लोग रखेंगे, सफाई हम लोग रखेंगे ही, सफाई में कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन अनुरोध और अपील यही है कि लोग अपने घरों से करें, कहीं भी भीड़ न जमा करें, एकत्रित न हो। और गंगा जल जो एक आस्था का विषय है कि गंगा जल है नजदीक में, तो हम कैसे न जाएं, तो गंगा जल भी उपलब्ध कराया जा रहा है शहर के विभिन्न स्थलों पर। तो वहाँ जो है मुसाफिरों की प्रतिनियुक्ति की गई है। किसी उस तरह की चीजें जो अनफोर्सीन है उनसे बचने के लिए हम लोग ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। जो आपने क्वेश्चन कर दिया कि वहाँ व्यवस्था की जाए, व्यवस्था हम सारी व्यवस्था करके चलते हैं। हम एक चीज मान कर नहीं चलेंगे कि ये हमने सोच लिया तो यही होगा। यदि ना हुआ तो क्या हमारी व्यवस्था रहेगी, यदि लोग पहुंच ही गए तो क्या होगी व्यवस्था। तो हम सारी व्यवस्था करके चलते हैं। तो उस व्यवस्था के तहत परिचालन पर रोक है। गोताखोर की हम नदी या अपने घरों में रहकर या अपने घर के आसपास के जो सार्वजनिक स्थल हैं, तालाब हैं, वैसे चिन्हित स्थलों पर ही इस लोक आस्था के महापर्व का आयोजन करें, ताकि अपने स्वयं भी और पूरे समाज के भी बेहतरी का कार्य करने में अपनी सहभागिता निभा सकें। नगर निगम के द्वारा चिन्हित किए गए कौन मान घाट है और ये जो आपका बराड़ी वाटर वर्क से पास घाट है वो है। और हम लोग को सूची साइकोलॉजिस्ट में, तो ये जो कोरोना का जो ये भय था ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ। इस बात को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। ये जरूर है कि हम लोग जो टेस्टिंग करते हैं उसमें से नंबर ऑफ केसेस घट गए। जैसे कि परसों दिन हमारा नील काफी एक भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं था, कल 3-4 पॉजिटिव आए। इस तरह से देख रहे हैं नंबर ऑफ केसेस तो घटे हैं, लेकिन जो बाहर से प्रवासी जो बाहर के लोग यहाँ छठ करने के लिए आएंगे उसकी वजह से हम लोग थोड़े संकट में हम लोग पड़ सकते हैं। अगर वो इस तरह के खुले जगह पे जाकर अगर अर्घ देते हैं या इस तरह करते हैं, तो उन लोग से अपील रहेगा कि सारे लोग जो है अपना जाए तो जरूर, लेकिन मास्क और जितना सोशल डिस्टेंसिंग का जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना हुआ है बीमारी के लिए उसको अवश्य ही फॉलो करें। इसके अलावा अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। हमारे यहाँ रोस्टर ड्यूटी से बना हुआ है, सारे डॉक्टर हर फैकल्टी के डॉक्टर हमारे इमरजेंसी में कार्यरत हैं। तो मेरा यही संदेश रहेगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग घर ही पर मनाएं, और जो बाहर निकलते हैं तो खास करके जो एजेड ग्रुप है जिसमें कोमोर्बिड कंडीशन है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इस तरह के लोग जो है इस भीड़ भाड़ वाली जगह पर अवॉइड करें, जाए ही नहीं, और बच्चे लोग को भी नहीं जाना है। धन्यवाद। मार्च से लेकर अभी तक जो मैंने कार्य किया है, देखा है, मैं एक ही बात की अपील करूंगा कि कृपा करके आप अपने घरों में ही छठ करें। मेरी पहली और अंतिम एडवाइस आपको यही होगी कि आप अपने घरों में ही अपने आप को बंद रखें। सरकार ने क्वारंटाइन हटा दिया, सरकार ने लॉकडाउन हटा दिया, इसका बेजा इस्तेमाल न करें। नहीं तो अगर एक बार पुनः हम लोग इसी तूफान को झेलने में आएंगे। आज आप दिल्ली की हालत देख रहे हैं, दिल्ली में लोगों ने बातें नहीं मानी और अभी प्रतिदिन 3000, 4000, 5000 तक केस वहां पॉजिटिव हो रहे हैं। इतने केसेस को झेलने की ताकत हम लोगों को नहीं रहेगी। और एक बहुत बड़ी मुश्किल में बिहार के लिए गौरव की बात है कि हम लोगों ने रिकवरी रेट अपनी 97% के आसपास रखी है, 96.85, जो कंट्री में हाईएस्ट है। हमारे ऑफिसर जो हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, पुलिस के हैं, सब लोगों ने मिलकर यहाँ तक हम लोगों ने विजय पाई है। लोगों की बात हम करते हैं, बिहार में इम्यूनिटी बहुत है और डिसिप्लिन के मामले में भी हम लोग आगे हैं। ये हम लोग के लिए फख्र की बात है। आपने अभी भी तुरंत काली पूजा भसान में देखा है कि कहीं भी इनडिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं थी। अगर आप घाट में जाने की कोशिश करेंगे तो आपको 1 से 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाएगा। घाट में आप डुबकी नहीं लगा पाएंगे। इस हिसाब से बैरिकेडिंग की जैसे करते हैं 4-5 लोग गांव में घरों में करके हम लोग गड्ढा खोदते हैं, करके कर रहे हैं। शहरों में हर छत पे टैंक्स हैं, या मोहल्ले में आप जगह बना लीजिए। तिलकामांझी जी में दुर्गा स्थान पर हम लोगों ने पिछली बार भी किया था, इस बार भी करेंगे। तो ये सारी जगहों में जहाँ जहाँ सामुदायिक क्षेत्र छोटे छोटे हैं, हर मोहल्ले में है कुछ न कुछ, वहां पर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन देख लेंगे। और जल, गंगा जल जब उपलब्ध कराया जा रहा है, इतनी बड़ी बात हो रही है, तो फिर आपको दिक्कत कहाँ है बंधु? हम आपके साथ खड़े हैं। कोई भी पर्व आस्था का है, ये लोक आस्था का महापर्व बिहार के लिए है।
ये जीवन को बढ़ाने के लिए होती है। सूर्य देवता से जिंदगी मांगी जाती है। ऐसा कर्म ना करें कि जिंदगी देनी पड़े और फिर कोरोना होने के बाद ये बीमारी जिसके बारे में अभी तक कुछ भी हमारे पास नहीं है, मैं एक पंक्ति में कहूँ तो इसका कोई इलाज हमारे पास अभी तक सटीक नहीं है। ऐसी जगह में हमें कॉर्नर मत करिए एज डॉक्टर कि जहां हम भी कुछ ना कर पाए। हम लोग भी प्राय ज्यादातर डेथ 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच हुई है। आप 40 से 60 के बीच है और अगर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, किडनी प्रॉब्लम है, सांस की दिक्कत है, कृपा करके घर से ना निकले और भीड़ भाड़ वाली जगहों में न जाए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजेशन ये मूल मंत्र है जिसकी वजह से भारतवर्ष ने विश्व में विजय पाई है और पाता रहेगा। लेकिन जब तक आप हमारा साथ नहीं देंगे तो ये दिक्कत होगी। इसलिए मैं यहाँ से अपील करता हूँ आप लोगों के माध्यम से, आप लोग हमारे प्रतिनिधि हैं, आप हमारी बातों को जनता तक पहुंचाएं कि कृपा करके मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप लोग अपने घरों में ये पर्व मनाएं। हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आपकी हर मुसीबत को संभालने के लिए मैं खड़ा हूं। और मैंने शुरुआत में भी कहा था कि मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा और मेरी टीम यहाँ खड़ी है, यहाँ से वहां तक हम लोग कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देंगे। लेकिन डिसिप्लिन मानना होगा। हमारे एसएसपी साहब उसके लिए जाने जाते हैं, तो कृपा करके अपने घरों में ही छठ मनाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे। कोरोना के विषय में और छठ महापर्व लेकर लोग कोरोना का जो संक्रमण उसको किस तरह से कम किया जाए और किस तरह से उसमें हम लोग काम करें, इस संबंध में मेरा ये विशेष ये कहना रहेगा कि देखिए आप लोगों को पता होगा कि जिस समय ये बाहर में महाराष्ट्र वगैरह इस समय पहले फैला था और वहाँ से बहुत सारे प्रवासी लोग आए यहाँ पर, और आने के बाद हम लोगों के एरिया में भी कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा एकाएक हो गया, बहुत सारे मौत भी हुई और बहुत दिनों तक वैसा चला, खासकर जुलाई में, अगस्त में। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने यहाँ टेस्ट कराना जारी रखा। 5,000-6,000 टेस्ट हम लोग रोज करा रहे हैं। उसके अनुसार हम लोग अस्पताल में भर्ती भी कर रहे हैं। सीसीसी में लोगों को भर्ती किए, लोगों को आइसोलेशन में रखे और उसका नतीजा ये हुआ है कि हम लोगों का संक्रमण धीरे धीरे कम होते होते अब 10, 12, 15 हो गया है और भविष्य में हम आशा करते हैं कि उससे भी कम होगा। संक्रमण फैला हुआ है और दिल्ली से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ बिहार में छठ करने, मुंबई से भी आते हैं। तो फिर वही हो रहा है, तो बाहर से फिर यहाँ पर इस छठ के अवसर पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और रहेगा ही। ये उचित भी है, लोग आते ही हैं, छठ मनाने के लिए आते हैं, इसे तो हम लोग बता नहीं जा सकता। लेकिन हम लोगों को इसी में छठ भी करना है और इस तरह का प्रचार प्रसार करना है कि वो लोग आए यहाँ पर और थोड़ा दूरी बनाकर रखें। जो छठ व्रती हैं वो लोग तो नहीं, लेकिन जो बाकी जो हैं वो लोग अपना मास्क पहने और 2 गज की दूरी बना के रखें। खास करके छठ व्रती लोग जब वो गंगा में चाहे अपने घाट पर ही, जो ज्यादा ये लोग करें कि अपने घर पर ही वो लोग छठ करें, ये ज्यादा सबसे उचित है। चाहे वहां पर ऑटोमेटिक सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगा। और किसी भी तरह से डुबकी किसी गंगा में इस समय अगर जाते हैं तो डुबकी नहीं लगाए। डुबकी लगाइएगा तो हो सके कोरोना वायरस वहां दूसरा बगल में डुबकी लगा रहे हैं तो फैलने का अंदेशा रहता है और फैल सकता है। तो उससे आपको फिर ऐसा ना हो कि फिर हम लोग उसी पोजीशन में पहुंच जाए छठ के बाद और फिर हम लोग का केस यहाँ बढ़ने लगे। तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि मास्क की जरूरत पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, डुबकी नहीं लगाएं और अपने घर में ही छठ का रखें। चाहे अपने गांव में जो तालाब है उसमें ही अपना बनाएं और नदी घाट पर कम से कम रहें। धन्यवाद।